रहा हूँ। ठीक है। तो बेसिकली अभी ऑटोमेशन में जो भी हमने कवर किया था, स्क्रिप्ट आपको कुछ भी लिखना है वहाँ चेंज कर सकते हैं, ठीक है? जो पहला ऑटोमेशन मैंने कमांड के थ्रू ठीक एक्सप्लेन किया था कि है। बैकअप कमांड लिखिए या रीस्टोर कमांड लिखिए या मे बी डिलीट, मतलब सीक्वल का कोई भी कमांड आप जानते हैं, ठीक है? जैसे मैंने अपडेट कहा, मैं चाहता हूँ कि जब भी ईयर एंड हो, ठीक है? तो सारे बंदे का क्या होना चाहिए, सैलरी 10% का हैक हो जाना चाहिए। जैसे अब हो सकता है कि मैनेजर हो, उसका अलग सैलरी ग्रोथ होना चाहिए। जो एक नॉर्मल सा इंजीनियर हो, उसका कितना होना चाहिए, मिडिल लेवल का क्या होना चाहिए, टॉप लेवल का क्या होना चाहिए। तो आप सीक्वल क्वेरी एक बना सकते हैं, अपडेट स्टेटमेंट, ठीक है? कि जब भी ईयर एंड हो तो ये स्क्रिप्ट चलना चाहिए। आप शेड्यूल कर देंगे कि 31 मार्च या 1 अप्रैल या मे बी 31 दिसंबर को एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है? तो अपडेट स्टेटमेंट लिखेंगे और अपडेट स्टेटमेंट आप जहां कमांड था, आपने कमांड के अंदर चेंज करना है और वो शेड्यूल कर देना है कि एवरी ईयर चलेगा। जैसे कि आपने एवरी आवर किया था, एवरी मंथ है, एवरी ईयर है, एवरी डे है, ओके? वो शेड्यूल में आप चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि बेसिकली ठीक है। ऐसे कंपनी में कैसे काम होता है, तो मैं आपको सपोज कीजिए कि एक सिल्वर सिक्वल सर्वर है, ठीक है? मैं एक सिक्वल सर्वर लेता हूँ। ये सपोज कीजिए एक सिक्वल सर्वर है, ठीक है? सिक्वल सर्वर का एक सिक्वल सर्वर का बॉक्स है, ठीक है? ये समझ लीजिए कि सिक्वल सर्वर का बॉक्स आपके पास रखा हुआ है और इसमें क्या होंगे कि मे बी आपका मल्टीपल वो होंगे, मल्टीपल, मैंने कह दिया कि मल्टीपल डेटाबेस होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हमने डेमो किया था, डेमो डीबी। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है कि मैं कहता हूँ कि पेरोल का होली पेरोल का डेटाबेस हो, ठीक है? हो सकता है कि एचआरडी कोई डेटाबेस हो, ठीक है? हो सकता है कि अकाउंट का डेटाबेसेस हो, ठीक है? ये सारा डेटाबेस हो। तो नॉर्मल हमने क्या किया कि एक मशीन होता है और मशीन के अंदर डिस्क होता है, ठीक है? तो मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे ड्राइव होते हैं। जब भी आपने देखा यहाँ पे हमने किया ड्राइव है, ठीक है? ड्राइव्स। अब जैसे आप मेरे केस में मेरे कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर सी ड्राइव देखे होंगे, डी होगा, ई होगा, एफ होगा, जी होगा, मे भी मल्टीपल ड्राइव हो सकता है, ठीक है? तो आप क्या किए, इसका बैकअप, ये जो आपने बैकअप लिया, मैं कह रहा हूँ कि इसकी बैकअप आपने लिया, ठीक है? और ये सबकी बैकअप आपने एफजी ड्राइव में लिया था, ठीक है? आपकी आवाज कड़कड़ा रहा है, मतलब हो सकता है कि मे बी नेटवर्क का इशू। जी ड्राइव में आपने हेलो। बैकअप लिया था, ठीक है? ठीक है। अब ठीक है। मैं आप बात करता हूँ कि जी ड्राइव में बैकअप हुआ, हर पे 2 घंटा या 4 घंटे या वीकली या मंथली या डेली जो भी चला, बैकअप यहाँ पे चला गया। इस ड्राइव का कुछ ना कुछ कैपेसिटी होता है। हो सकता है कि ठीक ये है। ड्राइव की कैपेसिटी, मैं अगर बात करूं, तो हो सकता है कि 1 टेराबाइट हो, 1024 जीबी, ठीक। पॉसिबल है। हाँ। अब कुछ दिन के बाद बैकअप होते होते क्या होगा, आपका ये डिस्क फुल हो जाएगा। ये तो जब आपकी बैकअप डिस्क फुल हो जाएगा, तो फिर कैसे क्या होगा, ठीक है? कि जब ये बैकअप फुल हो जाएगा तो फिर बैकअप नहीं हो पाएगा। नहीं। तो बेसिकली क्या होता है कि सीक्वल या कोई सर्वर के केस में यहाँ पे क्या बैकअप तो यहाँ पे होता है, एक अगला प्रोसेस होता है। जैसे मान लीजिए मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे क्लाउड एक स्टोरेज बना दिया। क्लाउड क्लाउड आप समझ रहे हैं कि हाँ जी। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के केस में अजोर, जो अजोर जो प्रोवाइड कर रहा है, और अजोर के अंदर आप देखे होंगे कि एक ब्लॉब स्टोरेज होता है, मे भी आपको पता है कि नहीं पता नहीं। ब्लॉब हाँ। स्टोरेज सबसे चीपेस्ट आपका स्टोरेज है, जहां पे आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी फाइल, कोई भी बैकअप यहाँ पे इन हाँ। प्लेस कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि एक और यहाँ पे टास्क बनाता हूँ,
हेलो। हाँ कहिए ना, सुन रहा हूँ। ओके। तो मैं ये काम करता हूँ कि मैं एक ऑटोमेशन, एक यहाँ पे जॉब बनाता हूँ। सपोज कीजिए कोई भी जॉब हो सकता है। मे बी आपका कहता है कि ठीक है। पाइथन का स्क्रिप्ट होता है। एक जॉब क्रिएट करता हूँ या टास्क शेड्यूल करता हूँ, विंडो टास्क, ठीक है। या पाइथन का कोई स्क्रिप्ट लिख देता हूँ, पाइथन। या हो ठीक है। सकता है कि पावर सेल भी कुछ होता है, पावर सेल कमांड लिख दिया। बेसिकली वो क्या करेगा, ये सारा स्क्रिप्ट क्या करेगा कि यहाँ डेली जो बैकअप हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जी पे बैकअप हो रहा है, वो क्या करता है ठीक कि है। यहाँ से बैकअप, यहाँ से जो बैकअप हो गया है उसको यहाँ से कॉपी करे और ब्लॉब स्टोरेज पे और यहाँ पे ले जाके डंप कर पेस्ट दे। कर देते हैं। हम्म, ठीक है। यहाँ पे एक ब्लॉब स्टोरेज में होता है कंटेनर। ठीक है। कंटेनर मान ठीक है। लीजिए कि यहाँ पे एक मैंने ठीक बना है। दिया है बैकअप कंटेनर। बैकअप बैकअप कंटेनर, ठीक है। इस बैकअप कंटेनर में ले जाके ठीक है। हमने क्या करता है कि फाइल को एक क्लाउड पे ले जाकर पेस्ट कर दिया। ठीक देखिए है। ये सस्ता स्टोरेज है, डिस्क से सस्ता है। ठीक है, और इसकी लिमिटेशन नहीं है कि हम्म। फुल हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो बेसिकली आपका क्या होगा, ठीक है। इससे जी ड्राइव से डेटा उठाएगा। ठीक है। और ब्लॉक स्टोरेज और ले जाके बैकअप वाले कंटेनर फोल्डर में में डाल देगा। रखेगा। यहाँ डालने के ठीक है। बाद यहाँ के जो फाइल पड़े हुए हैं, अब हो सकता है कि यहाँ पॉलिसी क्या है, मैं ये काम करता हूँ कि मुझे, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ पॉलिसी दे दिया कि हम केवल इस कंप्यूटर में जो ड्राइव है उसमें मैं करूंगा कि यहाँ पे 2 दिन का बैकअप रखूंगा। ठीक है। 2 दिन या 1 वीक कह देता हूँ, 1 वीक। ठीक है। 1 वीक का इसमें बैकअप आपका रहेगा, वीक है। बैकअप्स फाइल रहेगा। और इसे जो भी आपका क्या हम्म। होगा, पुराना होगा, और उसके ठीक है। तो इसे ओल्ड वाला बैकअप ले जाके यहाँ से यहाँ तो क्या कर अपना देगा, करंट बैकअप कंटेनर में चला जाएगा। यहाँ पे चला जाएगा। और ओल्ड वाला बैकअप बैकअप यहाँ से कंटेनर में चला आपका जाएगा। क्या 1 वीक का बैकअप हो जाएगा, और यहाँ से जो डेटा होगा 1 वीक पुराना जो बैकअप होगा वो डिलीट हो जाएगा। यानी कि आपको हर समय स्पेस, अगर मैं कहता हूं कि 1 वीक के लिए टोटल स्पेस अगर मेरा 200 GB लगता है, तो केवल हर समय 200 GB ही स्पेस एक्वायर करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। यानी कि आपको कहेंगे कि हाँ यहाँ पे ये 1 वीक का बैकअप स्टोर करने के लिए 200 GB लगेगा। तो क्या करेगा कि 200 ही रहेगा। जब भी जैसे कि 7 दिन होगा बैकअप कट नहीं होगा, लेकिन जब भी 8वां दिन आएगा तो 1 दिन का बैकअप उठा के डाल देगा कंटेनर में, ब्लॉब स्टोरेज में। और यहां से 1 दिन का बैकअप डिलीट कर देगा, पुराना 1 डेज यानी 7 डेज पुराना। ठीक है। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है क्या? हेलो। हेलो। हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो। आवाज नहीं आ रही है, पूरा एकदम नेटवर्क का इशू आ रहा है। हाँ, हेलो। अग्निवेश। हेलो।